अस्सलाम वालेकुम। उस्मान अपने मज़ामीन के बारे में बता रहा है। चलें चंद एक मशकों की मदद से हम भी मज़ामीन के बारे में उर्दू में बात करना सीखते हैं। उर्दू सबक मज़ामीन। उर्दू में मज़ामीन के बारे में बातें करना सीखें। मेरा पसंदीदा मज़मून हिसाब है। मुझे तारीख़ का सबक अच्छा नहीं लगता। मेरी बहन जोग्राफिया पसंद करती है। मेरा भाई साइंस पसंद करता है। वो दोनों अंग्रेज़ी पसंद नहीं करते। पहले मैं आर्ट पसंद करता था। अगले साल मैं तारीख़ नहीं पढ़ूँगा। उस्मान अपने स्कूल में ये मज़ामीन पढ़ता है: जोग्राफिया, साइंस, अंग्रेज़ी, उर्दू, मजहबी तालीम, हिसाब, तारीख़, मौसीकी, जिस्मानी तालीम और आर्ट। इन मज़ामीन को अंग्रेज़ी में ये कहते हैं: उर्दू, म्यूज़िक, ज्योग्राफी, इंग्लिश, रिलीजियस एजुकेशन या आरी, आर्ट, मैथमेटिक्स, फिज़िकल एजुकेशन या पीई, हिस्ट्री और साइंस। ये तरतीब से नहीं है, तो चलें मैं आपको बताता हूँ कि कौन से मज़मून को अंग्रेज़ी में क्या कहते हैं। इससे शुरू करते हैं। नंबर 1, जोग्राफिया। जोग्राफिया को अंग्रेज़ी में जियोग्राफी कहते हैं, तो मिलता जुलता लफ्ज़ है। साइंस को अंग्रेज़ी में साइंस कहते हैं, ये भी मिलता जुलता है। अंग्रेज़ी, इंग्लिश, उर्दू, उर्दू, मजहबी तालीम, रिलीजियस एजुकेशन, तालीम होती है एजुकेशन और मजहबी हो गई रिलीजियस। फिर है हिसाब। हिसाब को कहते हैं मैथमेटिक्स या मैथ्स। तारीख़, तारीख़ को कहेंगे हिस्ट्री। मौसीकी, ये भी मिलता जुलता लफ्ज़ है। म्यूज़िक। जिस्मानी तालीम, फिज़िकल एजुकेशन या पीई। और आर्ट को कहेंगे आर्ट। तो ये हैं 10 मज़ामीन जो कि उस्मान के स्कूल में पढ़ाए जाते हैं। चलें अब चंद एक मशकों पे काम करते हैं। इन अल्फाज को देखें: पसंद, मज़मून, बहन, साल, तारीख़ और भाई। इन अल्फाज के अंग्रेज़ी मतलब ये हैं: हिस्ट्री, ईयर, सब्जेक्ट, सिस्टर, ब्रदर और लाइक। आपका काम ये है कि आपने मुझे बताना है कि इनमें से किस लफ्ज़ का अंग्रेज़ी मतलब क्या है। एक लफ्ज़ मैं आपके लिए मिसाल के तौर पे कर देता हूँ। पसंद को अंग्रेज़ी में कहेंगे लाइक। तो बाकी 5 जो अल्फाज हैं उनके मतलब आपने मुझे बताने हैं। अब ये पढ़ें। मेरा पसंदीदा हिसाब है। मुझे का सबक अच्छा नहीं लगता। मेरी जोग्राफिया पसंद करती है। मेरा साइंस पसंद करता है। वो दोनों अंग्रेज़ी नहीं करते। पहले मैं आर्ट पसंद करता था। अगले मैं तारीख़ नहीं पढ़ूँगा। ये जो खाली जगह हैं इनमें ये अल्फाज आते हैं: पसंद, मज़मून, बहन, साल, तारीख़ और भाई। तो आपका काम ये है कि आपने मुझे बताना है कि इनमें से कौन सा लफ्ज़ किस खाली जगह पे जाएगा। पहली जो खाली जगह है वो मैं आपके लिए मुकम्मल कर देता हूँ। तो मेरा पसंदीदा नंबर 1 है मज़मून। मेरा पसंदीदा मज़मून हिसाब है। बाकी के जो 5 हैं वो आपने खुद करने हैं। तीसरा काम ये है कि आपने मुझे खुद बताना है अपने मज़ामीन की पसंद और नापसंद के बारे में। ठीक, आप चाहें तो आप ये लिख सकते हैं:
मेरा पसंदीदा मजमून, और जो भी आपका पसंदीदा मजमून है, हो सकता है कि आपको जोग्राफिया अच्छा लगता हो सकता है आपको तारीख़ अच्छी लगती हो, तो जो मजमून भी आपको पसंद है उसका नाम आप यहाँ कहेंगे। मुझे का सबक अच्छा नहीं लगता, तो आप इसकी मदद से एक छोटा सा मजमून लिख सकते हैं मज़ामीन के बारे में। अपनी बहन के बारे में बताएं कि उसे कौन सा अच्छा लगता है, भाई को कौन सा अच्छा लगता है, और आपके स्कूल में कौन सा मजमून नहीं पढ़ाते। ठीक, हो सकता है आप स्कूल ना जाते हो, कॉलेज जाते हो तो कॉलेज के बारे में लिखें। अगर हो सकता है आप यूनिवर्सिटी जाते हो या आप तालीम से फारिग हों, लेकिन फिर भी आप बता सकते हैं कि आपको कौन सा मजमून अच्छा लगता है, कौन सा मजमून अच्छा नहीं लगता। चाहें तो इस तरह से लिखें, चाहे तो इसे बिल्कुल तब्दील करके लिखें। आपकी मदद के लिए मैंने ये थोड़ा सा लिख दिया है। ठीक, आप लिख नहीं सकते तो कम से कम बोल के बता सकते हैं कि आपको कौन से मजमून पसंद हैं, आपके दोस्तों को, घर वालों को, अम्मी अब्बू को कौन से मज़ामीन अच्छे नहीं लगते। हो सकते हैं आपके बच्चे हों, आप अपने बच्चों के बारे में बता सकते हैं। ठीक, अब ये देखें, शहरियत, जोग्राफिया, तबियात, साइंस, अंग्रेज़ी, उर्दू, हिसाब या रियाजी, फ्रांसीसी, मजहबी तालीम, कीमिया, हस्पानवी, तारीख़, मौसीकी, जिस्मानी तालीम, आर्ट और माशरती उलूम। इन 16 मज़ामीन में से 10 तो मैंने आपको पहले से बताए हुए हैं, और बाकी जो हैं उनका आप खुद ही अंदाज़ा लगा सकते हैं कि उसका मतलब क्या होगा। तो ये देखें, ये हैं इनके अंग्रेज़ी मतलब: उर्दू, म्यूज़िक, ज्योग्राफी, फिज़िक्स, सोशल स्टडीज़, इंग्लिश, रिलीजियस एजुकेशन, आर्ट, सिटीज़नशिप, मैथमेटिक्स, फ्रेंच, फिज़िकल एजुकेशन, स्पेनिश, हिस्ट्री, साइंस और केमिस्ट्री। तो आपने मुझे बताना है कि ये जो मज़ामीन हैं इनको अंग्रेज़ी में क्या कहते हैं। 10 तो मैंने पहले से आपको बता दिए थे, कुछ का आप खुद अंदाज़ा लगा सकते हैं। मिसाल के तौर पे ये देखें, पहला है शहरियत। शहर होता है सिटी इंग्लिश में, सो शहरियत उसे अंग्रेज़ी में आपके ख्याल में क्या कहेंगे? जी हाँ, सिटीज़नशिप कहेंगे। तो इस तरह से आप खुद अंदाज़ा लगा सकते हैं। आप लफ्ज़ को देखें, उसके अंग्रेज़ी मतलब को देखें और कोशिश करें कि आप मुझे इन सारे 16 मज़ामीन के अंग्रेज़ी मतलब बता सकें। अब मैं आपको जवाबात दूंगा इन तमाम मशकों के। अगर आप चाहें तो वीडियो को यहाँ रोक कर अपने सारे काम मुकम्मल कर लें और बाद में आप अपने जवाबात देख सकते हैं। पहला काम ये था कि आपने इन अल्फाज को इनके अंग्रेज़ी मतलब से मिलाना था। तो चलिए मैं आपके लिए करता हूँ। पसंद तो मैंने पहले ही से आपके लिए कर दिया था। पसंद है लाइक, मजमून है सब्जेक्ट, बहन है सिस्टर, साल है ईयर, तारीख है हिस्ट्री और भाई है ब्रदर। तो ये थे 6 अल्फाज और उनके मतलब। अगली मश्क देखते हैं। मेरा पसंदीदा नंबर 1 मजमून, ये मैंने आपको पहले से बता दिया था मिसाल के तौर पे। मुझे नंबर 2 तारीख का सबक अच्छा नहीं लगता। मेरी नंबर 3 बहन, मेरी बहन जोग्राफिया पसंद करती है। मेरी भाई जोग्राफिया पसंद करती है नहीं हो सकता, क्योंकि मेरी और करती मुअन्निस के लिए इस्तेमाल होता है और भाई जो है मुज़क्कर है। मेरा भाई साइंस पसंद करता है, तो नंबर 4 है भाई। वो दोनों अंग्रेज़ी। नंबर 5 पसंद नहीं करते। उसके बाद पहले मैं आर्ट पसंद करता था और अगले नंबर 6 है साल। अगले साल मैं तारीख नहीं पढ़ूंगा। तो मश्क नंबर 3 जो थी उसे तो मैं आप चेक नहीं कर सकता, क्योंकि मुझे नहीं मालूम कि आपको कौन सा मजमून अच्छा लगता है। हो सकता है आपने अपने वालिदैन के बारे में लिखा हो, अपने बच्चों के बारे में लिखा हो, दोस्तों के बारे में लिखा हो, तो वो तो आप खुद अंदाज़ा लगा सकते हैं कि आपने कितना दुरुस्त उसे किया है। तो चलें, जो चौथी मश्क थी उसे हम देखते हैं। शहरियत, शहरियत का मैंने आपको बता दिया था, सिटीजनशिप है।
جغرافیہ کا میں نے پہلے سے آپ کو بتایا ہوا ہے. تو طبیعیات کہتے ہیں فزکس کو. سائنس کا بھی میں نے پہلے سے بتایا آپ کو، انگریزی، اردو، حساب کو ریاضی بھی کہتے ہیں، تو وہی میتھمیٹکس ہوگا دونوں کے لیے. فرانسیسی نیا لفظ ہے، فرانسیسی کہتے ہیں فرینچ کو. ہو سکتا ہے آپ کو فرانسیسی کا مضمون اچھا لگتا ہو. مذہبی تعلیم ہم نے کر لیا پہلے. کیمیا کہتے ہیں کیمسٹری کو. یہ عربی کا لفظ ہے جو تقریباً پوری دنیا میں استعمال ہوتا ہے. انگریزی میں بھی اسے کیمسٹری ہی کہتے ہیں. اور پھر ہسپانوی یہ نیا لفظ ہے، تو اسپینش کو ہسپانوی کہتے ہیں اردو میں. پھر معاشرتی علوم کہتے ہیں سوشل اسٹڈیز کو. تو باقی تاریخ، موسیقی، جسمانی تعلیم، آرٹ وغیرہ اگر آپ کو شک ہے کوئی تو ویڈیو کے شروع میں دیکھ لیں، تو آپ کو وہاں ان کا مطلب پتہ چل جائے گا. اگر ان مضامین کے علاوہ کوئی اور ایسے مضامین ہیں جن کے آپ اردو میں مطلب جاننا چاہتے ہوں تو آپ مجھ سے کامنٹ سیکشن میں پوچھ سکتے ہیں، وہاں میں آپ کو جواب دے سکتا ہوں. اس کے ساتھ ہی ہمارا آج کا ویڈیو ختم ہوتا ہے. اجازت دیجیے. اللہ حافظ.